एलपीजी की जगह आखिर इलेक्ट्रिक कुकिंग क्यों फेल हो गई, जबकि यही फ्यूचर बताई जा रही थी? अभी जो ईरान में हो रहा है, उसका सीधा असर आपकी किचन पर पड़ सकता है, क्योंकि इंडिया का ज्यादातर एलपीजी बाहर से आता है और उसका बड़ा हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज जैसे एक छोटे से रूट से होकर गुजरता है। अगर इस रूट में टेंशन बढ़ता है या सप्लाई रुकती है, तो सीधा असर गैस सिलेंडर पर पड़ता है। इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि कई जगह एलपीजी को लेकर चिंता बढ़ रही है और कुछ जगहों पर सप्लाई भी इफेक्ट हुई है। अब यहाँ एक सिंपल सवाल आता है, अगर एलपीजी इतनी डिपेंडेंट है, तो इंडिया इलेक्ट्रिक कुकिंग पर शिफ्ट क्यों नहीं कर जाता? सुनने में ये सोल्यूशन काफी आसान लगता है, बस इंडक्शन या इलेक्ट्रिक स्टोव यूज करो और प्रॉब्लम खत्म। लेकिन ग्राउंड रियलिटी इससे काफी अलग है। सबसे पहले बात इलेक्ट्रिसिटी की। इलेक्ट्रिक कुकिंग पूरी तरह बिजली पर डिपेंड करती है, लेकिन इंडिया में आज भी कई जगहों पर पावर कट्स कॉमन है, वोल्टेज स्टेबल नहीं रहता और रूरल एरियाज में तो ये समस्या और ज्यादा है। ऐसे में अगर खाना बनाते समय बिजली चली जाए, तो पूरा सिस्टम ही रुक जाता है। एलपीजी में कम से कम ये रिस्क नहीं है। दूसरी बड़ी बात है इंफ्रास्ट्रक्चर। इमेजिन करो कि अगर करोड़ों लोग एक साथ इलेक्ट्रिक स्टोव पर शिफ्ट कर जाएं, तो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन इंडिया का पावर ग्रिड अभी इतने बड़े कुकिंग लोड के लिए डिजाइंड ही नहीं है। अगर डिमांड अचानक स्पाइक करती है, तो ब्लैकआउट जैसी सिचुएशंस भी क्रिएट हो सकती हैं। यही रीजन है कि बड़े लेवल पर इलेक्ट्रिक कुकिंग अभी प्रैक्टिकल नहीं है। अब बात करते हैं कॉस्ट की, जो लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं। इंडक्शन स्टोव सस्ता लग सकता है, लेकिन वो 1500 से 2000 वॉट तक पावर कंज्यूम करता है। अगर आप रोज उस पर कुकिंग करते हैं, तो महीने का इलेक्ट्रिसिटी बिल काफी बढ़ सकता है, कई केसेस में एलपीजी से भी ज्यादा। ऊपर से स्पेशल यूटेंसिल्स भी खरीदने पड़ते हैं, जो हर किसी के लिए कन्वीनियंट नहीं है। और एक फैक्टर है हैबिट और एक्सपीरियंस। इंडियन कुकिंग सिर्फ हीट पर नहीं चलती, उसमें फ्लेम का कंट्रोल, रोटी का फूलना, तड़का का टेस्ट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डायरेक्ट फ्लेम पर जो कंट्रोल मिलता है, वो इलेक्ट्रिक कुकिंग में उतना नेचुरल फील नहीं देता, और लोगों के लिए ये चीज बहुत मैटर करती है। तो ओवरऑल सच ये है कि इलेक्ट्रिक कुकिंग फेल नहीं हुई है, लेकिन इंडिया में एलपीजी को रिप्लेस करना अभी पॉसिबल नहीं है। प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी की नहीं है, प्रॉब्लम इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायबिलिटी और रियल लाइफ यूसेज की है। फ्यूचर शायद इलेक्ट्रिक हो सकता है, लेकिन प्रेजेंट में एलपीजी अभी भी सबसे प्रैक्टिकल ऑप्शन बना हुआ है। अब आप बताओ, अगर कल एलपीजी सच में रुक जाए, तो आप इलेक्ट्रिक कुकिंग पर स्विच करोगे या नहीं? कमेंट में जरूर बताना।